नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपने देखना शुरू कर चुका है महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल कमाल हो गया, कमाल, बहुत ज़बरदस्त कमाल हुआ। मतलब न भूतो न भविष्य थी। मेरे को नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हुआ होगा, और मेरे को तो याद नहीं है कम से कम भी। और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। 75 साल के इस 80 साल की उम्र में आ, कभी नहीं देखा ऐसा कि डिप्लोमेसी में इंटरनेशनल लेवल पे जो आ, शिखर वार्ताएं होती है, उसमें इस तरह की हॉट टॉक्स हुई हो कभी, और मीडिया के सामने वो भी हुई होगी। तो वो बंद कमरे में होती है, दो जनों के बीच में होती है। लेकिन कल जो कमाल हुआ वो तो मतलब देखने काबिल था। क्योंकि कल दोस्तों आपको मालूम ही है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। और उसमें अभी 2 दिन पहले मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे ट्रंप ने मतलब अपनी चाल बदली और पुतिन को समर्थन कर दिया। और इधर जेलेंस्की को बुलाया बात करने के लिए, और बात करने के लिए नहीं, डील फाइनल करने की, डील पे साइन करने के लिए। डील भी खुद अपने बना ली। क्या डील है वो उन्हीं को मालूम है। मतलब ट्रंप साहब ने अपनी मर्जी से जो डील बनाई, उस पे जेलेंस्की को बुला करके साइन करवाने की बात थी। अब जेलेंस्की ने कहा कि मैं आ रहा हूँ साहब, वेडनेसडे को बात हुई थी ये, उसने कहा मैं फ्राइडे को आपके यहाँ आता हूँ, बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि बार्गेनिंग क्या करनी है इसमें, मैं कहूँगा उस पर साइन करना है बस, डील। और पूरा जो डील जो है लिखी हुई थी, शर्तें वर्तें सब कंप्लीट था मामला। अब क्या हुआ कि अब ये सारी बात अपन करें आगे, उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये अपील कर दूं आपसे कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल ग्रुप्स में भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जेलेंस्की ने कहा कि भाई मैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो वो पहुंचे अमेरिका कल फ्राइडे को। और ट्रंप साहब उनको व्हाइट हाउस में बाहर लेने आए, बड़ा स्वागत किया उनका, अंदर ले जाके बातचीत की। बातचीत में बात इस तरह आगे बढ़ी कि दोनों तरफ से बहुत गड़बड़ हो गई। एक तरफ तो ये हुआ कि ट्रंप ने एक तरह से मतलब जेलेंस्की को धमकाया। ट्रंप ने मतलब सारी मर्यादाएं दोनों ने तोड़ करके, और इस तरह से बात की जैसे कोई गली का गुंडा जो है बहुत कमजोर आदमी को डरा रहा हो, धमका रहा हो, और उससे जबरदस्ती कागज पे साइन करवा रहा हो कि तू कर, तेरा ये मकान बेच मेरे को, नहीं तो मैं तेरे का ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, और तू तो मरेगा, मूर्ख है, समझता नहीं है। इस तरह से मतलब इतना भयंकर रूप से ट्रंप ने गुस्से में होकर के जेलेंस्की को कहा। और ये सारी बातें कमरे में बैठ के कही होती, चुपचाप कहीं अलग से दोनों जने होते और वहां कही होती तो बात अलग थी, लेकिन ये सारी बातें कैमरे के सामने थी। और इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब भी बैठे थे वहां पर, अमेरिका के। लेकिन जेलेंस्की ने कहा साहब कि आप जो डील करना चाहते हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, आप समझौता करना चाहते हैं वो भी ठीक है, आप पीस शांति करना चाहते हैं वो भी ठीक है, और आप
ये शांति वार्ता मतलब जो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि हमारी सुरक्षा का क्या होगा? क्या आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? हम आपको 500 600 मिलियन डॉलर का जो खनिज खो खोदने की इजाज़त देंगे, निकालने की और ले जाने की। उसके बदले हमें क्या मिलेगा, आप तो ये बताओ। तो ट्रंप जो है भड़क गए, और भड़क ही नहीं गए, मतलब यहाँ तक कह दिया तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो, तुम तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे रहे हो। मतलब जो कुछ नहीं कह सकते थे वो सब उन्होंने कह दिया। और जेलेंस्की, मतलब आप चाहे इस कूटनीति को कुछ भी कहें या ये भी कहें कि जेलेंस्की ने ठीक नहीं किया, इससे यूक्रेन खत्म हो जाएगा या यूक्रेन पे को सरेंडर करना पड़ेगा, या जो भी बात हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसने एक बात करके दिखा दी कि जो कोई भी विश्व के कोई भी बड़े से बड़ा देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इंदु तो ये लिया है ना, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी इसमें नहीं कर सका, वो जेलेंस्की ने करके दिखा दिया। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बैठ करके आंखों में आंखें डाल करके ट्रंप से बात की, और उसने जो है ट्रंप को सीधा कहा कि आप जो ये आप ये जो आप हमको इस तरह से छोड़ नहीं सकते बीच में, और आप ये जो शांति वार्ता चाहते हो ये ठीक है, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या होगा? जब तक आप सुरक्षा नहीं देंगे हम इस डील पे साइन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति भी गए थे बात करने, ट्रूडो भी गए थे, और इटली की प्रधानमंत्री भी गई थी, लेकिन वो सब लोग कोई भी ट्रंप से इस तरह से बात नहीं कर सके। और हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुपचाप सुनते रहे उनकी बात, और कोई जवाब नहीं दिया, किसी तरह की कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि अडानी वाले मामले में भी कुछ नहीं बोले। तो और न उन लोगों के बारे में बोले जिनको ट्रंप जो है हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल करके हमारे यहाँ भेज रहा था, और टैरिफ के मामले में भी कुछ नहीं बोले, जबकि हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला टैरिफ में। अगर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं या 3/4 जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, तो हमारा जो निर्यात है वो बहुत कम हो जाएगा, और हमने जो टैरिफ घटाई है या घटानी पड़ेगी उसके अनुसार, उससे हमारे यहाँ का मार्केट बहुत गिर जाएगा। तेल वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से आएगी, मतलब ईडेबल ऑयल भी। और पेट्रोल के मामले में तो वो कह ही रहे कि हमारे से ले, क्रूड ऑयल तो वो कह ही रहे कि हमारे से ले, आप रूस से और ईरान से नहीं ले सकते। तो लेकिन हम कुछ नहीं बोले वहाँ पर, और जेलेंस्की ने साफ कहा कि हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, जब तक हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी हम इस पे साइन नहीं करेंगे। ट्रंप जो है इससे बहुत ज़्यादा खफा हो गए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुमने जो है यूएस का अपमान किया है, यूएस के नागरिकों का अपमान किया है, हमारा अपमान किया है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारा जो है वो ख़त्म, अब कल से जो है तुम्हारी मतलब दुर्दिन चालू हो जाएंगे। और साहब जो भी कहा हो उन्होंने, और यहाँ तक कह दिया कि हाँ अब जा सकते हो, आप यहाँ से निकल जाओ। मतलब एक राष्ट्रपति जो सार्वभौमिक राष्ट्र का राष्ट्रपति को अगर आप इस तरह से डील करते हो कि जैसे आपके घर का नौकर हो या कोई गुलाम हो, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। ये ट्रंप ने चाहे लोग बहुत तारीफ कर रहे हों ट्रंप की, लेकिन मैं तो इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और उधर चाहे से कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने
ट्रंप को सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कनाडा आकर के और चिट्ठी लिख करके बताया कि आप हमें 51वां प्रांत नहीं बना सकते, हमको ये मंजूर नहीं है। और उन्होंने जो टैरिफ लगाई उतनी टैरिफ कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने भी लगा दी कि आप जो टैरिफ 25% टैरिफ लगा रहे हो तो हम भी लगा देते हैं। फिर शायद उन्होंने वो ट्रंप साहब ने टैरिफ को हटा दिया। लेकिन अभी इटली की जो मेलोनी है वो और जस्टिन ट्रूडो ने आपस में बातचीत की है और ये तय किया है दोनों ने कि हम चीन से भी बात करेंगे और अमेरिका पे हमारी जो निर्भरता है माल बेचने की उसको हम समाप्त कर देंगे। तो अमेरिका हमको इस तरह से धमका नहीं सकता। अच्छा, जब से ट्रंप साहब आए हैं यूरोपियन कंट्रीज को भी धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड खरीद लूंगा तो डेनमार्क को भी धमका रहे हैं, पोलैंड को भी इसी तरह से धमका रहे हैं और उधर पनामा और मैक्सिको भी इसी तरह से परेशान है। तो सारी दुनिया में एक भूचाल सा आया हुआ है, लेकिन उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो जेलेंस्की ने किया है। अब कल से शायद ट्रंप जो है दूसरे लोगों को जो आएंगे मिलने के लिए, बात करने के लिए, उनसे थोड़ा संभल करके ढंग से बात करेंगे। इस तरह से नहीं कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुम जो है समझते नहीं हो, तुम तीसरे युद्ध को दावत दे रहे हो। दरअसल में बात यह है कि यूक्रेन को यहां तक कौन लेके आया? 3 साल से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन, किसने समर्थन किया? अमेरिका ने ही उसकी पीठ पे हाथ रखा कि तू लड़, हम तेरे साथ हैं। क्योंकि रूस को सबक सिखाना था, और रूस को सबक सिखाने के चक्कर में आपने यूक्रेन को इतना आगे बढ़ा दिया कि अब वो पीछे नहीं हट सकता है। अब उसकी सिक्योरिटी का सवाल है, अब आप बीच में इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हैं। तो यही बात तो वो कह रहा है कि आप हमको इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हो, आपको जो है हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। और जो आपने अभी तक जो हमको सहायता दी है युद्ध वगैरह, दरअसल में ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का, ये दरअसल में वास्तविकता ये है कि ये रूस और अमेरिका का युद्ध था। अमेरिका का सारा हथियार साजो सामान लग रहा है, सिर्फ धरती यूक्रेन की है, यूक्रेन की धरती पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन, नाटो देश और अमेरिका तीनों मिलकर के रूस के ऊपर, रूस को कमजोर करने के लिए ये युद्ध कर रहे थे, और 3 साल से वो कर रहे हैं। वो एक अलग बात, और उसके ऊपर कितने सैंक्शंस लगा दी, वो एक अलग बात है कि रूस ने फिर उसका मतलब पुतिन ने रूस को बचाने के लिए उसके रास्ते निकाले और अपना जो क्रूड ऑयल है उसको और गैस को सस्ता करके चीन को, भारत को और दूसरी जगह बेच रहा है, जिससे उसकी इकोनॉमी जो गड़बड़ा रही थी वो लाइन पे आ गई। लेकिन और एक और बात यह है कि जो खलने वाली बात है, मतलब कि रूस और अमेरिका इस युद्ध को बंद करने का मतलब संधि कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसमें जो पक्षकार है, जो पीड़ित है, जिसके धरती पे युद्ध हो रहा है, उसको उसमें शामिल ही नहीं कर रहे। तो ये ऐसे युद्ध को कैसे आप रोक सकते हो जब तक कि उसको नहीं सुना जाए जिसकी धरती पर युद्ध हो रहा है? तो एक तो ये कि उसकी धरती पर युद्ध हो रहा है, उसको बात नहीं कर रहे हो, फिर आप बुला करके इस तरह से धमका रहे हो। उसने कहा, जेलेंस्की ने कहा कि अगर आपने बुलाया है मेरे को तो आप बात मेरे को बोलने दीजिए और आपको सुनना पड़ेगा। और फिर अंत ये हुआ कि इतनी हॉट टॉक्स हुई कि ट्रंप जो है बिल्कुल बिखर गए, और यहां तक कह दिया कि आप व्हाइट हाउस से चले जाओ, आप जा सकते हो यहां से। और वार्ता फेल हो गई। वो जो 2 संधियां होनी थी जिसमें
शांति संधि होनी थी, एक तो जो दोनों देशों में मतलब युद्ध विराम होना था, और एक उस खदानों पे की लूट का जो की संधि थी। दरअसल ट्रम्प चाहते क्या थे? ट्रम्प चाहते थे कि यूक्रेन के अंदर जो प्रेशियस माइनिंग मटेरियल है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनकी लूट करना, और जेलेंस्की ने उसको नहीं होने दिया। यही तो झगड़ा है, और इसी के लिए तो रूस से 3 साल से युद्ध कर रहे हैं। रूस क्या चाहता है? रूस भी तो यही चाहता है कि उस खनिज पट्टी पर अपना कब्जा कर ले, जिससे वो खनिज निकाल करके बेच सके। और ये बात जेलेंस्की को न पसंद नहीं है, चाहे वो हारे जीते, उसको क्या कोई सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी। हालांकि फ्रांस ने और इटली, इंग्लैंड और जर्मनी तो उसके साथ खड़े हैं, यूरोप पूरा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन वो कब तक टिकेंगे ये एक अलग बात है। उनके साजो सामान कितने दिन तक उसके काम आएंगे वो भी अलग बात है, जीतेंगे या हारेंगे वो भी अलग बात है। लेकिन रीढ़ की हड्डी है जेलेंस्की में, ये उसने दिखा दिया। कहीं वो रेंगता हुआ नजर नहीं आया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो लोग थे वो वहाँ नजर आए। तो इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, मैं कल भी कहा था, परसों मतलब जो मैंने एक नया दूसरा वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि विश्व में एक नया विश्व परिदृश्य बदल रहा है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। हो सकता है कि जेलेंस्की 5-7-10 दिन में सरेंडर कर दे, क्योंकि उनकी लड़ने की क्षमता तो नहीं है। और अगर वो लड़ता भी तो क्या, और थोड़ा और ज्यादा खराब हो जाता, मतलब अभी लड़ेगा भी तो क्या है, यूक्रेन तो पूरा नष्ट हो ही चुका है ना। पूरी सारी बिल्डिंगों पे मिसाइल्स अटैक से वो खत्म हो गया है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको, रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, रीडेवलपमेंट में भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा खनिज से हम निकालेंगे वही वहां लगाएंगे, कोई और पैसा वो कमाएंगे उसमें। मतलब चारों तरफ से यूक्रेन की लूट का काम हो गया। और ये एक बात और समझनी चाहिए, इससे ट्रम्प साहब को भी समझ में आ गया होगा कि केवल बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन हो, और बिजनेस बार्गेनिंग एक अलग बात है, और कूटनीतिक बातचीत अलग बात है। ये बात उनको अब कल के इस एपिसोड से, ट्रम्प जेलेंस्की से बात करने के बाद समझ में आ गया होगा। और उन्होंने ये भी पूछा कि आपने तो उसके पुरानी जो बाइडेन सरकार का प्रचार किया था, वहां आप गए थे उस प्रांत में, उसको चुन। अब इन सब चीजों से क्या मतलब है? ये तो जब जो सत्ता में होता है उसके साथ रहते हैं, हमेशा ही होता है ये तो। अब कल को कोई कहे कि भाई आप तो ये है वो, उसके साथ काम करते थे तो करते थे, ठीक है, अब आपको तो आपके साथ काम करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से निक्सन के सामने इंदिरा गांधी खड़ी हुई सीना तान करके, और उसकी बात नहीं मानी निक्सन की, उसी तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने खड़ा हुआ। बस फर्क ये है दोनों में कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहुत हॉट टॉक्स हुई और मीडिया के सामने हुई, और इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में जो बातचीत हुई वो इतनी इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से कल ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुई। हालांकि परिणाम उसका भी वही निकला। वो अगर बातचीत सही तरीके से होती तो शायद पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, लेकिन नशे में थे निक्सन, तो बात हो गई और इंदिरा गांधी ने भी अपना वो कर लिया, और उसने जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। तो जेलेंस्की भी अब हो सकता है 2 टुकड़ों में बढ़ जाए यूक्रेन, और एक टुकड़ा जो है जिसपे रूस कब्जा कर ले। लेकिन फिर भी ये बात तो इतिहास में दर्ज हो गई कि व्हाइट हाउस में बैठ करके
कोई आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है तो वो जेलेंस्की ही था और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और कैसे करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।